हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती 2024, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर यदि 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12th पास है या आपने अन्य यूजी या पीजी कर रखी है, तो आप इसके अंदर जो वैकेंसी आपको होने वाली है उसके अंदर आवेदन आप कर सकते हैं। जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि है वो रखी गई है आपके 24 फरवरी। इन 24 फरवरी तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। हम बात करेंगे जो आपके आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के अंदर क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैकेंसी डिटेल के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे। वैकेंसी डिटेल किसके अंदर बात करें तो वैकेंसी डिटेल के अंदर सबसे पहले आपके पीजीटी आती है, जिसके अंदर गणित, फिजिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन है। इसके अंदर पीजीटी के अंदर वैकेंसी आपके होने वाली है। दूसरी ओर बात करें टीजीटी, तो टीजीटी के अंदर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर विज्ञान जो सामाजिक वर्ग है इसके अंदर और अंग्रेजी के अंदर आपका होने वाली है। जिसके अंदर फिर आता है पीआरटी। पीआरटी के अंदर जो सभी विषय हैं स्पेशली वो इसके अंदर शामिल है, वो इसके अंदर किए गए हैं। इसके अलावा बात करें पीजी, टीजीटी और जो पीआरटी, इसके अलावा जो आपके वैकेंसी आपके होने वाली है, इस वैकेंसी के अंदर आती है सब वो हेड क्लर्क है, अकाउंटेंट क्लर्क है, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट है, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके पदों पर, नर्सिंग असिस्टेंट है, या जो बायोकेमिस्ट्री असिस्टेंट या जो ऑफिस पियोन होते हैं उनके पदों पर वैकेंसी भी आपके इसके अंदर होने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले जो आगे वैकेंसी रहेगी, इसकी आवेदन प्रक्रिया कब तक रख रखी गई है। तो आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इसकी आवेदन प्रक्रिया है वो आपके 4 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आपका आवेदन प्रक्रिया इसके अंदर रहने वाली है। तो आप इस रिक्वायर के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 4 से लेकर के 24 फरवरी तक इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर वो आता है आवेदन शुल्क, यानी आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन शुल्क कितना देना है। आवेदन शुल्क इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर आपके आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट है वो इसके अंदर रखा गया है, यानी आपको बैंक का जो ड्राफ्ट है उसके जरिए आपको ये फीस है वो आपको जमा करवानी है। जिसका नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप इसका दे सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके अंदर उपलब्ध है, वो करवा दिया गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो आपके एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया की बात करें जो एज की लिमिटेशन है वो इसके अंदर आयु सीमा है वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष तक रखी गई है, यानी आपके न्यूनतम कोई आयु सीमा नहीं है। मैक्सिमम जो 40 वर्ष तक कैंडिडेट है उनके लिए इसके अंदर आयु सीमा रखी गई है, जबकि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा है वो इसके अंदर 57 वर्ष है वो आपके रहने वाली है। जिसके अंदर आपके आयु की गणना है वो आपको 1 अप्रैल 2024 को आधार मान करके इसके अंदर की जाएगी। अब बात करते हैं वो आती है क्वालिफिकेशन, यानी जो अलग अलग पद हैं उनके अनुसार क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है पीजीटी पद है, तो जो क्वालिफिकेशन है वो जिस सब्जेक्ट के अंदर आप करना चाहते हैं उसके अंदर ग्रेजुएट और बीएड होनी चाहिए। टीजीटी है, टीजीटी के अंदर भी जिस सब्जेक्ट से संबंधित है उसके अंदर ग्रेजुएट होनी चाहिए और इसके अंदर बीएड होना आपके पास अनिवार्य है। साथ ही 4 वर्ष जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आपने करिए किया हुआ है तो अब आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हेड क्लर्क है। हेड क्लर्क के लिए इसके अंदर न्यूनतम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, जिसके अंदर कंप्यूटर पर एमएमएस ऑफिस आदि की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, तो आप हेड क्लर्क है इसके लिए भी आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेंट क्लर्क आता है। अकाउंटेंट क्लर्क के लिए बात करें तो कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर के अंदर जो एमएस ऑफिस है या जो टैली है इसके अंदर आपकी नॉर्मल जानकारी है, कंप्यूटर के नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। फिर है कंप्यूटर लैब असिस्टेंट है, जिसके अंदर अभ्यर्थी 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, जिसके अंदर 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके नर्सिंग और असिस्टेंट ऑफिसर, जिसके अंदर 12th पास कैंडिडेट है, नर्सिंग कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा आता है बायोकेमिस्ट्री लैब असिस्टेंट अभ्यर्थी है, इनके अंदर 12वीं कक्षा के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है इससे की हुई है आपने उत्तीर्ण, तो इसके अंदर आप बायोकेमिस्ट्री जो लैब असिस्टेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके अंदर 84% योग्यता है वो आपके पास अभ्यर्थी पढ़ा लिखा होना चाहिए तथा 10वीं तक की आपकी जो योग्यता है उसके पास होनी चाहिए। फिर आता है आर्मी पब्लिक स्कूल जो अलवर भर्ती है, इसके अंदर जो विस्तृत नोटिफिकेशन जानकारी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के जरिए लिंक के जरिए आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, यानी इसके अंदर जो वैकेंसी होने वाली है इसके अंदर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उस शॉर्ट लिस्टेड का आधार यदि आपका नंबर शॉर्ट लिस्टेड में आता है तो आप इस रिक्वायर के लिए एप्लीकेबल हैं। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं वो आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी इसके लिए आप आवेदन प्रक्रिया है वो आपको ऑफलाइन रहने वाली है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बात करें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, अभ्यर्थी के फोटो सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड। इसी के साथ साथ अन्य कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या बीएड, बीएसटीसी की डिग्री वगैरह जो आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं।
अब बात करते हैं आवेदन किस प्रकार करना है। तो आवेदन के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।